तो बताया कि ये जो सोमनाथ कहा जाता है वो उस ज्ञान चंद्रमा को नाथने वाला उसका बाप है। प्रैक्टिकल में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाने वाला जो शंकर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका कोई साकार में बाप नहीं होता, तो उसको कहते हैं सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर सतो प्रधान, उसके बाद तो तमो प्रधान मंदिर बनने लगे। उसमें आत्मा को भूल गए क्या। और वैसे भी जो यादगार है वो हीरा, उसकी यादगार है कोहिनूर हीरा क्या। वो कौन है भूल गए सब क्या। वो हीरा जब कलयुग आता है तो जमीन दोष होने लगता, जमीन में कहीं गड़ गया होगा, नहीं गड़ गया। तमो प्रधान होता है तो धरणी माता में दबता नहीं है, है? और धरणी माता में दबता है तो आरंभ में तो ऊंची स्टेज का था। जैसे कहते हैं हाथी को कहते हैं ना, हाथी कैसा भी कमजोर हो जाए तो भी जो कंडों का बटिया होता है ना, कंडे इकट्ठे किए जाते हैं जहां, वैसा तो रहेगा ही। तो ऐसे ही ऊंची स्टेज वाला जो सृष्टि के आदि में ऊंची स्टेज बनाता है, सारी सृष्टि रूपी रंगमंच में कैलाशी वासी कहा जाता है। वो अंत में आकर के फिर भी जमीन दोष होता है तो भी पहाड़ पे ही होगा। पहाड़ जमीन है कि जमीन से बाहर है? पहाड़ पर। और कैसा पहाड़? एक तो पहाड़ है जिसे कहा जाता है ऐसा ऊंचा पहाड़ जो सारी सृष्टि में प्रसिद्ध है, उसे कहा जाता है एवरेस्ट चोटी क्या। पूर्वीय सभ्यता की यादगार ईस्ट में दिखाई जाती है। सूरज कहां से निकलता है? उत्तर पूर्व से ही निकलता है ना, तो यादगार भी वही बनी। लेकिन उसकी यादगार जो शिवलिंग बनाते हैं, जो वास्तव में शंकर के शिव समान बनने की यादगार है, वो लिंग में जो हीरा है वो हीरे को सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि स्टेज ही उसकी प्रैक्टिकल में इस संसार में कलयुग के अंत में नीचे गिर जाती है और वो विधर्मियों में मिक्स होकर के एक हो जाता। तो उसकी यादगार भी कहां मिलेगी? नाम ही दिया है हैदराबाद। हैदराबाद कैसा डराबाद है? डर कौन दिखाते हैं? डर जो है विदेशी विधर्मी दिखाते हैं या स्वदेशी देवताएं डर पाते हैं? तो जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा होता है, वहां उस पहाड़ की यादगार है क्या, उसको तेलुगु में कहते हैं कोंडा। पूरा नाम क्या है भूल गए? ओहो, गोलकोंडा। हाँ, तो वहां से वो हीरा निकलता है। जमीन दोज हुआ पहाड़ में से। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। और वो भारत से भी छीन लिया जाता है विदेशियों के। कहां पहुंचता है?
वहीं पहुंचता है जहां बाप बताते हैं कि वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं भारत को, और फिर क्या होता है, कंट्रोल करके अपने म्यूजियम में वो हीरा रख दिया। हाँ, जो पहले रानी अपने ताज में लगाती थी, अभी तो वो लोग हंसेंगे, ये क्या ताज लगाया हुआ है, हीरा लगाया हुआ है, इसलिए वो म्यूजियम में रख दिया। लेकिन है किसके कंट्रोल में? है वही विदेशियों के कंट्रोल में। जिन विदेशियों क्रिश्चियंस के लिए बाबा कहते हैं कि उन क्रिश्चियंस ने भारत से राजाई छीन ली, और फिर बाद में क्रिश्चियंस जो हैं भारत को राजाई दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? कैसे देते हैं? भारत तो पतित हो गया, पत्थर बुद्धि बन गया। तो उस पतित भारत में जब शिव बाप आते हैं और शिव बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान का सबसे जास्ती लेन देन यूरोपवासी करते हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो, कौन सा देश ऐसा है यूरोप में जिसने भारत के शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है? याद है? नहीं याद है? जर्मनी। क्या इतना शास्त्रों का अध्ययन यहाँ के भारतवासी जो पंडित विद्वान आचार्य हैं उन्होंने भी नहीं किया होगा। और ढेर सारा शास्त्र वांग में ले जा करके उन्होंने अपने वहां लाइब्रेरी में रखा हुआ है। लेकिन उस देश का नाम पड़ा है जर्मनी। मनी माने धन संपत्ति। धन संपत्ति तो है, लेकिन जड़त्व बुद्धि वालों के पास है। तो उन शास्त्रों से उन्होंने क्या उठाया? जड़त्व बुद्धि से एटम बम बनाना सीख लिया। शास्त्रों में पढ़ा ना कि पहले अग्नेयास्त्र थे, और वो अग्नेयास्त्र यादवों के पास थे। यादवों के पेट में से मिसाइल रूपी मूसल निकले, और उन मूसलों से उन्होंने सारी दुनिया को ध्वस्त कर दिया, खुद भी खत्म हो गए। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद ऐसा हुआ था। तो क्या कहेंगे? चतुर्थ विश्व युद्ध कहेंगे कि नहीं? ऐसा चतुर्थ विश्व युद्ध। अब भारत में तो मान्यता है कि विश्व युद्ध कराने का जो मुखिया है वो का लकब किसको देते हैं? सारी दुनिया का संहार करने वाला कौन गाया जाता है? कहते हैं शंकर ने सारी दुनिया का विनाश किया।